जहर का प्याला। लेकिन एक भक्त सज्जन ने लिखा कि प्याला जो हाथ में आया तो कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख काल कूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में। कौन कौन नाचा? कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, और जो विष देखा तो देख कालकूट नाची छाया महाकाल की। भगवान शंकर नृत्य करने लगे। पार्वती जी ने पूछा क्या बात है, आज इतने मगन क्यों? शिव जी बोले भगवान के नाम पर जहर पीने वाला मैं ही था, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जहर पीने वाली भक्तिमती मीरा। यह दृश्य देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही। नाच उठी देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाची देवांगना। देवांगनाएं प्रसन्न थी कि मीरा जहर पीकर शरीर छोड़ेंगी तो यहाँ आएंगी। उल्लास लिए मानस में और नाची अति आनंद में देह मुंडमाल की। भगवान शंकर तो नृत्य कर ही रहे हैं। और नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। लेकिन यह क्या? मीरा ने सोचा विष पीने के पहले एक बार देख तो लूं। तो नाच उठी नैनन की पूतली प्याले बीच, नाच उठी नैनन की पूतली प्याले बीच, और पूतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल के। भगवान प्रकट, ये भक्त की दृष्टि है। इसी से एक कवि ने कहा किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान को देखने के लिए भक्ति की दृष्टि चाहिए, भाव की दृष्टि चाहिए। आप जानते हैं रामचरितमानस में दो ने भगवान को देखा और दोनों को भ्रम हो गया। सती जी ने भी भगवान को देखा, भ्रम हो गया, और सुग्रीव जी ने भी भगवान को देखा तो भ्रम हो गया। क्यों? अच्छा, दोनों ने तब देखा जब श्री सीता जी राम जी के संग नहीं है। सती जी ने भी तब देखा जब सीता जी राम जी के साथ नहीं है, और सुग्रीव जी ने भी तब देखा जब सीता जी राम जी के साथ नहीं है। और सीता मैया तो मूर्तिमती भक्ति हैं। और संकेत क्या मिला कि भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो भ्रम हो ही जाएगा। अगर भगवान को देखना है तो भक्ति के सहित देखो, भाव की दृष्टि। श्री भरत को निखाद राज में लक्ष्मण दिखाई पड़े, राम घाट में राम जी दिखाई पड़े। एक बात और, रात्रि का समय, सब सो गए। निखाद राज लौट कर आए कि देखें अब तो भरत जी भी सो गए होंगे। लेकिन यह क्या, इतनी रात हो गई, भरत अभी भी जाग रहे हैं। निखाद राज ने कहा कि आपने विश्राम नहीं किया। भरत जी रोने लगे। मन को विश्राम मिले तब तो तन का विश्राम हो। नींद नहीं आई। निखाद राज बोले मैं समझ गया। क्या? बोले जिन नैनों में नीर हो उन नैनों में नींद कैसे आ सकती है? ये नीर और नींद एक साथ नहीं आते। लेकिन मैं क्या करूं, आपको विश्राम कैसे मिलेगा? भरत जी बोले कहत सखही सोई ठाव दिखाऊ, ने को नयन जिय जरनी जुड़ाऊ। मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाए, नेत्रों को थोड़ी शांति मिल जाए, वह जगह दिखा दो। कौन सी जगह? जहां सिया राम साथरी
सोए, कहत बचन भरे लोचन कोए। जहां श्री सीताराम जी ने कुश शैया पर विश्राम किया, वह जगह बता दो। भगवान की विश्राम स्थली देखकर मन को थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। निखाद राज कुछ बोल नहीं सके, चले सखा करसों कर जोड़े। आहा, शिंशुपा वृक्ष, शीशम का वृक्ष दिखाई दिया। अब यह भक्ति की दृष्टि है। जैसे ही शीशम के वृक्ष को देखा भरत जी उसी तरह प्रणाम करते हैं, गिर गए धरती पर, शीशम के वृक्ष को प्रणाम किया। निखाद राज के मुंह से निकला कि भरत जी आपके प्रणाम करने से यह शीशम का वृक्ष भी आज अब से बड़भागी हो गया। भरत जी बोले मेरे प्रणाम करने से यह बड़भागी नहीं हुआ है, फिर यह बड़भागी है इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। अगर यह वृक्ष बड़भागी है तो फिर अभागी कौन है? भरत जी बोले वह तो कौशल्या माता ने पहले ही कह दिया है, बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़भागी बन अवध अभागी। अयोध्या अभागिनी है पर यह वृक्ष बड़भागी है। सारे संसार को जिनकी कृपा छाया में रहने का अवसर मिलता है वे भगवान इस वृक्ष की छाया में रहे। यही तरुतर प्रभु बैठे जाई, करही कल्प तरुतास बढ़ाई। कल्प वृक्ष भी कहता है कि हम स्वर्ग में हैं, काश अगर हम भी धरती पर होते तो भगवान हमारी छाया में आकर बैठते। भरत बहुत पुलकित हो रहे थे कि यही वह वृक्ष है जिसकी छाया में श्री राम जी रहे। लेकिन जैसे ही नीचे दृष्टि गई, आहा, कुशासन बिछे हुए थे। अब तक कुश शैया बिछी थी। निखादराज बोले यह श्री राम जी की कुशशैया और यह श्री जानकी मैया की कुशशैया, और वहां धनुष बाण लेकर बैठे थे लक्ष्मण भैया। आहा, निखादराज बोले मुझे आज भी वो दिन याद है जब राम जी इस कुशशैया पर सोए तो मुझे याद आया सोने के महलन में चंदोबा चारु मोतिन के, हीरन की झालरें हिले हिलोर खाए के, ऐसे भवनों में निवास करने वाले सोई रघुनाथ, माथ नीचे धरी हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाई के। पत्थर की शिला पर कुशासन बिछाकर सिराने हाथ रखकर श्री राम सोए। निखादराज बोले यह मैंने देखा। भरत जी बोले मैं कुशशैया देख रहा हूं, लेकिन एक बात है भैया निखादराज, क्या? राम जी की कुशशैया देखकर तो फिर भी कुछ धैर्य रखने की चेष्टा कर लेता हूं, लेकिन जानकी मैया की जब कुशशैया देखी, सीय साथरी देखी, मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है, फट क्यों नहीं जाता? क्यों? भरत जी बोले भैया निखात, मुझे वह क्षण याद आ रहा है जब मिथिला नरेश महाराज श्री जनक अपनी बेटी श्री जानकी जी को विदा करने लगे। परम करुणा का क्षण था। देखत ही सिय मूरति को निज अंग विसूरति खोवन लागे, मंत्री सवै मन मौन धरे, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे, मानो विराग की राख महीप, द्रगंजलि बिंदु सो धोवन लागे, और ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कहे जान की रोवन लागे। लीन राय उर लाय जानकी,
मिटी महामर्याद ज्ञान की। और श्री राम जी से बोले, राम जी आवने हो ये जवे ससुरारी, लली सुकुमारी हु को संग लीजो। और एक बात तो ऐसी हृदय द्रावक कही कि कांकरी हु जो सिया के कबों, कांकरी हु जो सिया के कबों, पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। और उन श्री जानकी जी को इस निवेदन के साथ जनक जी ने विदा किया। और महाराज दशरथ कहते रहे कौशल्या जी से, बधू लरकनी, ये बालिका है, अभी ये अपना घर नहीं समझती, अभी पराया समझती। पर घर आई तो राखेऊ नयन पलक की नाई। और कौशल्या जी ने कैसे रखा, नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई। और श्री सीता जी अयोध्या में रही कैसे, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। श्री सीता जी ने कभी कठोर पृथ्वी पर चरण नहीं रखा। और भरत जी कहते हैं कि उन श्री जानकी जी को कुछ शैया पर सोना पड़ा, और वह भी इस अभागे भरत को राज्य मिल जाए इसलिए। और यह दृश्य मैं स्वयं देख रहा हूं, फिर भी उसके बाद भी मेरा हृदय नहीं फट रहा है। बेहरत हृदय नहारी हर, पवित्र कठिन विषेक। यह वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है। बस भरत जी ने जो इतना कहा, नीचे दृष्टि गई, स्वर्ण बिंदु पड़े थे, सोने के कण। भरत जी ने पूछा, भैया ये निखात राज, ये स्वर्ण बिंदु कहां से आए, ये सोने के कण कहां से? निखात राज बोले, भैया भरत, जो भाव विह्वल दशा आपकी यहां हो रही है, उस दिन श्री राम जी जब शैया पर सोए तो थोड़ी देर सोते, फिर उठकर बैठ जाते। मैंने कहा कि प्रभु आपको अभ्यास नहीं है कठोर कुश शैया पर शयन का, इसलिए बार बार जाग जाते हैं। जानकी मैया भी उठकर बैठ जाती, पर राम जी कहते नहीं नहीं निखात, कुश शैया पर तो मैं शयन कर लूं, लेकिन मुझे तन की नहीं मन की पीड़ा नहीं सोने दे रही है। कौन सी मन की पीड़ा? श्री राम जी कहने लगे कि भैया निखात, मुझे भरत की याद आ रही है। मेरी अनुपस्थिति में भरत की क्या दशा होगी। ते ही रात पुनि पुनि करत प्रभु सादर सराहना रावरी, निशि सब तुम ही सराहत बीती। तो निखातराज बोले, जब भरत जी श्री राम जी आपकी याद कर रहे थे ना, तो उनके आंखों में आंसू आ गए, और राम जी के आंख में आंसू आए तो श्री सीता जी के भी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? सीता मैया रोने लगी। तो निखातराज कहते कि मैंने खुद देखा, जब जब व्याकुल होत सिय अति ही पुलकित गात, तो अश्रु बिंदु होए मही गिरत, कनक बिंदु होए जात। सीता जी के आंखों से आंसू गिरते, पर धरती पर गिरते ही वे स्वर्ण बिंदु हो जाते थे। ये वही स्वर्ण बिंदु हैं। एक भक्त ने और सुंदर भाव दिया, कहा कि श्री सीता जी के जो स्वर्ण कर्ण फूल थे, राम जी ने जब उसास भरी भर कहकर, तो वह स्वर्ण पिघल गया, उसके कण गिर गए। भरत जी बोले, कैसी बात करते हो? राम जी मेरा नाम लें और स्वर्ण पिघल जाए? निखातराज ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन अब आपको देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता। कहा, क्यों? बोले, आप जब राम कहकर उसास भरते हैं, जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवही बचन सुनि कुलिश पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। आप उसास लेकर जब राम बोलते हो, तो आपके बोलने से पर्वत पिघल जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं। तो राम जी के अगर भरत कहकर उसास भरने से स्वर्ण आभूषण पिघल जाए तो कौन सा आश्चर्य है।